जेपी नड्डा, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली से बड़ी खबर इस वक्त की। बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं जेपी नड्डा, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में शामिल होंगे। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जगत प्रकाश नड्डा पहुंचे हैं बीजेपी मुख्यालय, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में शामिल होंगे। और सीधे हम दिल्ली का रुख करेंगे कैमरा, और तमाम हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए, हमारे संवाददाता। विनीत, क्या अपडेट है? जेपी नड्डा मुख्यालय पहुंच गए हैं, पीएम मोदी का रोड शो भी आज होना है, किस तरीके से तैयारियां वहां पर की गई हैं? जी अनुपम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शाम को 4 बजे शुरू होगी और उसके पहले बीजेपी पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में जो है वो शुरू हो गई है। इसी को लेकर के बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित पार्टी के जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, साथ ही साथ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो यहां पर पहुंच गए हैं। और मंथन जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के पहले का जो मंथन है वो यहां पर शुरू हो गया है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे महत्वपूर्ण जो यह है कि लगभग 3 बजे पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो का जो है वो आयोजन किया जाएगा। पटेल चौक से यह रोड शो शुरू होगा, जहां पर सरदार पटेल की प्रतिमा जो है वो लगी हुई है। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले जाएंगे, वहां पर माल्यार्पण करेंगे, पुष्पांजलि देंगे, उन्हें श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद वहां से वो एक रोड शो में शामिल होंगे, जहां पर बीजेपी के लाखों कार्यकर्ता जो है वो उनका स्वागत करेंगे। तो काफी स्वागत की तैयारियां जो है वो लगातार बीजेपी की ओर से की जा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह गुजरात में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली, पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को जिस तरह से ऐतिहासिक जीत मिली, उसके बाद से ही कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह का माहौल है। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हो रही है उसके पहले पीएम नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत में का भव्य अभिनंदन में का जो कार्यक्रम है वो रखा गया है, जिसके तहत रोड शो एक में किया जा रहा है, जो पटेल चौक से शुरू होगा और साथ ही साथ जहां पर बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो है वो एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में खत्म में होगी। तो वहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वहां तक वो जाएंगे, जो सेंटर का जहां पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी होनी है, लगभग आधे किलोमीटर या उससे थोड़ा सा लंबा है। वो हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं को देखते हुए वो पैदल यात्रा भी कर सकते हैं, उनका अभिनंदन को स्वीकार कर सकते हैं। तो बीजेपी ने एक भव्य स्वागत में बिल्कुल विनीत, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। विनीत हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो पर हैं और इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे हैं। बीजेपी इस साल कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने वाली है। इसके लिए आज से दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक होने जा रही है। इस बैठक का मुख्य एजेंडा लोकसभा के साथ की चुनावी राज्यों की रणनीति बनाने और मोदी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना है। मीटिंग में शामिल होने के लिए सीएम योगी आज गोरखपुर से दिल्ली रवाना होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे और अंतिम दिन मंगलवार को अपने समापन मार्गदर्शन भाषण में देश भर से आए बीजेपी नेताओं को आगामी विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंत्र देंगे और G20 की अध्यक्षता से जुड़े कार्यक्रमों में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने का भी आह्वान करेंगे। तो लोकसभा चुनाव के लिए यहां पर रणनीति बनेगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज भारतीय जनता पार्टी की बैठक है। इसमें तमाम लोग, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। ये पूरी लिस्ट हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक है। लोकसभा चुनाव पर 2 दिन इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मंथन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। पुष्कर धामी कल रात में ही दिल्ली आ गए और योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में और कुछ ही देर में वो वहां से निकलकर दिल्ली पहुंचेंगे। ये बड़ा अपडेट इस वक्त आ रहा है। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए सीएम धामी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष
महेंद्र भट्ट और संगठन मंत्री अजय कुमार भी उत्तराखंड सदन से रवाना हो गए हैं। सीएम धामी आज आलाकमान को जोशीमठ भूदसाव की अब तक की रिपोर्ट देंगे, साथ ही प्रदेश के विकास कार्यों की जानकारी देंगे। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में शुरू हो रही और इसमें शामिल होने के लिए उत्तराखंड के तमाम नेता भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड सदन में ठहरे हुए हैं और कुछ ही देर में वो बैठक के लिए रवाना होंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और संगठन मंत्री अजय कुमार बैठक के लिए रवाना हो चुके हैं। वहीं इस दौरान वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी, साथ ही उत्तराखंड में संगठन के विस्तार पर भी चर्चा होगी और जोशीमठ में हुए भूदसाव की रिपोर्ट भी आलाकमान को सौंपी जाएगी। कैमरामैन चंदन पटवाल के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। तो सीएम धामी आज जो है रिपोर्ट भी सौंपेंगे। सीएम धामी भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। जोशीमठ भूदसाव की रिपोर्ट यहां पर सौंपेंगे। वहीं उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से न्यूज 18 संवाददाता ने खास बातचीत की। हमारे साथ हैं, आज क्या क्या बिंदुओं पे चर्चा होगी और क्या प्लानिंग है? देखिए, राष्ट्रीय कार्यक्रम अपना एजेंडा होता है, जो हम जो चीज़ समझ पा रहे हैं मुख्य रूप से संगठनात्मक का हमारे को राज्य ने हमारे नया संगठन उत्तराखंड में बनाया, सर्व संगठन विस्तार के बारे में चर्चा होगी। इसके साथ साथ आगामी दिनों में हमारे यहाँ नगर पालिका नगर पंचायतों के चुनाव है, उस पर चर्चा हो सकती है। लोकसभा चुनाव सब महत्वपूर्ण है 2024 का, उस दृष्टि से भी सब कार्यकर्ताओं को किस दिशा की ओर ले जाना है, कैसे संगठन को बूथ स्तर पहुँचाना, सारे विषय पर चर्चा के लिए हम लोग जा रहे हैं, ऐसा हमको लगता है। इस बैठक के बाद उत्तराखंड के जो बीजेपी कार्यकारिणी उसमें फेरबदल हो सकता है? बीजेपी कार्यकारिणी अभी हमारे यहाँ नहीं बन रही है और मैं नया, मेरी पहली बैठक है और हमने जिला स्तर तक गठन कर दिया, मंडलों की हमारे लगभग गठन हो चुका है। तो संगठन विस्तार का पक्ष है, स्वाभाविक रूप से शक्ति केंद्र बूथ शक्तिकरण तो हमारा दायरा रहता है, उससे हम काम करें। क्या जोशीमठ को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी? क्या आलाकमान को कोई रिपोर्ट सौंपी जाएगी? देखिए, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें बैठक में आए हैं और मुख्यमंत्री निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री से सारा विषय रखेंगे। इस समय जोशीमठ में क्या हालात हैं और क्या आप लोगों को अपडेट मिली है? तमाम यहाँ से कमेटी गई है, उनकी क्या रिपोर्ट आई है? देखिए, मैं तो लगा जोशीमठ था, जोशीमठ से सीधा यहाँ पहुँचा हूँ और जोशीमठ का एक क्षेत्र में भूस्खलन हो रहा है और वहाँ के जो प्रारंभिक आपदा पीड़ित थे जिनको सुरक्षित स्थान पहुँचाना था, उनको सरकार ने यथास्थान पर पहुँचाया है। अब क्योंकि विस्थापन के भारत सरकार और राज्य सरकार की वो वैज्ञानिकों की टीम वहाँ गई हुई है, उस टीम की रिपोर्ट के आधार पर विस्थापन कार्रवाई के लिए सरकार तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है आज दिल्ली में। आज पीएम मोदी का रोड शो है। दोपहर 3 बजे पीएम मोदी का रोड शो पटेल चौक से शुरू होकर संसद मार्ग तक ये रोड शो होगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से रूट एडवाइजरी जारी की गई है। कई रूट पर ट्रैफिक डायवर्ट रहेगा, ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। दोपहर 3 बजे पीएम मोदी का रोड शो, प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो दिल्ली में। आज पीएम मोदी का रोड शो रहेगा, कई रूट पर ट्रैफिक डायवर्ट रहेगा। दोपहर 3 बजे पीएम मोदी का रोड शो है, प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो है और कौन कौन से रूट प्रभावित रहेंगे वो भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पंचकुइया मार्ग, रायसीना मार्ग, ये रूट यहां पर प्रभावित रहेंगे। बाबा खड़क सिंह मार्ग, ये वो रूट हैं जो प्रभावित रहेंगे। आउटर सर्किल, कनाट प्लेस। दोपहर 3 बजे से रोड शो शुरू होगा। पटेल चौक से ये रोड शो शुरू होगा, संसद मार्ग तक रोड शो करेंगे। ट्रैफिक रूट डाइवर्ट किए गए हैं। इस दौरान ट्रैफिक के रूट्स जो हैं वो डाइवर्ट किए गए हैं। दिल्ली में पीएम मोदी का रोड शो होना है। दोपहर 3 बजे ये रोड शो शुरू होगा। लखनऊ